नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि RICT डिवाइस के माध्यम से आप RPLI खाता अर्थात ग्रामीण डाक जीवन बीमा खाता कैसे खोल सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें दोस्तों, और वीडियो के अंत तक बिल्कुल बने रहें, तभी आप सारी चीज़ों को, सारे प्रोसेस को अच्छे से और बारीकी से समझ पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़्यादा मत सोचो यार, बस फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसी तरीके के पोस्ट ऑफिस से संबंधित वीडियो मैं आपके लिए हमेशा ही लाते रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब RICT डिवाइस के माध्यम से जान लेते हैं कि RPLI का खाता कैसे खोलते हैं RICT डिवाइस के माध्यम से। दोस्तों ये प्रोसेस बहुत ही आसान है, बस आप कंटिन्यू इस वीडियो को देखते रहें और बहुत ही आसानी से आप सीख जाएंगे RPLI खाता खोलना RICT डिवाइस के माध्यम से। तो दोस्तों इस वक्त हम RICT डिवाइस के मेन पेज पर है, जहां पर सारी चीज़ें दी हुई है। तो यहां पर कोने पर PLI DOP दिया हुआ है, तो सबसे पहले इस PLI DOP पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक नया इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर सेलेक्ट लैंग्वेज बोल रहा है, मतलब आपको एक लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। आप चाहे तो हिंदी में प्रोसेस कर सकते हैं या फिर इंग्लिश में कर सकते हैं। तो चूंकि हमें इंग्लिश में करना है, इसलिए यहाँ पर इंग्लिश पर क्लिक करते हैं और सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि प्रीमियम कलेक्शन, न्यू बिजनेस कार्ड्स, प्रपोजल इंडेक्सिंग, कोड जनरेशन एंड पॉलिसी सर्च। तो चूंकि हमें नया अकाउंट खोलना है, इसलिए प्रपोजल इंडेक्सिंग पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक नया पेज खुलकर आया है। यहाँ पर प्रोडक्ट सिलेक्शन करना है हमें। तो प्रोडक्ट टाइप दो प्रकार के हैं, एक PLI है और एक RPLI है। तो चूंकि हमें RPLI खाता खोलना है, इसलिए RPLI पर क्लिक करते हैं। उसके बाद अगर नीचे की ओर देखें तो यहाँ पर प्रोडक्ट नेम दिया है। प्रोडक्ट नेम मतलब आप किस प्रकार के प्रोडक्ट का खाता खोलना चाहते हैं। जैसे कि RPLI की बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं, जैसे कि ग्राम सुरक्षा, ग्राम सुविधा, ग्राम संतोष, ग्राम सुमंगल और ग्राम प्रिया। तो चूंकि हमें ग्राम संतोष खोलना है, इसलिए हम ग्राम संतोष पर ही रहने देते हैं। उसके बाद एक क्रॉस का निशान दिख रहा है, इस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर ग्राम संतोष हमारा सेलेक्ट हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट का बटन दिख रहा होगा, इस नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक नया पेज देखने को मिलेगा, जहाँ पर लिखा हुआ है डेट एंड इश्यू पोस्ट ऑफिस ग्राम संतोष। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट दिए गए हैं। इन डेट को कुछ नहीं करना है, एज इट इज रहने देना है, कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। जैसे कि प्रपोजल डेट है तो सेम रहने दीजिए। डिक्लेरेशन का डेट है, नीचे दिख रहे हैं आप लोग को डिक्लेरेशन डेट, तो वो डेट भी वैसी एज इट इज़ रहने दीजिए। उसके बाद एप्लीकेशन रिसिप्ट डेट, वो भी सेम रहने दीजिए, कोई चेंजेस नहीं करने हैं इसमें। उसके बाद इंडेक्सिंग डेट मतलब आज का जो इंडेक्सिंग हो रहा है वो डेट भी सेम रहेगा। तो यहाँ पर आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, जो जैसा है उसको वैसे ही रहने देना है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट दिख रहा होगा आपको रेड कलर का, इस नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर प्रपोजल का डिटेल आ चुका है। चलिए देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें लिखी होती है इसमें। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे प्रपोजल डेट लिखा हुआ है 26/8/2022 एंड डिक्लेरेशन डेट 26/8/2022 एंड एप्लीकेशन रिसिप्ट डेट 26/8/2022। तो यहाँ पर और भी डिटेल्ड मेंशन है, जैसे कि इश्यू HO, कौन सा HO जो है इश्यू करता है उस HO का नाम यहाँ पर मेंशन होगा। उसके बाद इश्यू पोस्ट ऑफिस, जो आपका ब्रांच पोस्ट ऑफिस है उस ब्रांच पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ पर लिखा हुआ आएगा। अब नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं दोस्तों और देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें मेंशन होती। तो दोस्तों यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम दिख रहा होगा या और लास्ट नेम दिख रहा होगा। यहाँ पर जो RPLI पॉलिसी होल्डर है, जो नया खाता खुला रहे हैं, उनका फर्स्ट नेम रहेगा और यहाँ पर लास्ट नेम रहेगा। उसके बाद जेंडर में मेल या फीमेल सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं उस कस्टमर का नाम यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कस्टमर का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिख दिया है। उसके बाद नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पर दिख रहा होगा जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल या फीमेल। तो चूंकि हमारा जो पॉलिसी होल्डर है वो मेल है, तो इसलिए यहाँ पर मेल पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों डेट ऑफ बर्थ इंटर करने के लिए यहाँ पर एक बॉक्स नंबर दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक डेट सेलेक्ट करना है आपको, जो कस्टमर का जो डेट ऑफ बर्थ है वो। तो यहाँ पर सबसे पहले देख पा रहे होंगे डे, यहाँ डे है, फिर ये वाला जो है मंथ और ये है ईयर। तो यहाँ पर चूंकि हमारा कस्टमर का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जनवरी 1991 है, तो यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट करते हैं उस डेट को। यहाँ पर एक सेलेक्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मंथ में जनवरी आएगा, क्योंकि 1 जनवरी 1991 है, तो यहाँ पर जनवरी सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद ईयर की बात करें तो 1991 लिखना है हमें। आप इसको मैनुअली भी लिख सकते हैं और या फिर पीछे बैक का बटन दिया हुआ है, यहाँ पर जाकर लिख सकते हैं इसको। तो चलिए बैक के बटन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर पहुँचते हैं 1991 पर। तो दोस्तों ये हमारा डेट जो है, डेट ऑफ बर्थ, वो पूरी तरीके से सेलेक्ट हो चुका है। हमने क्रॉस वेरीफाई भी कर लिया है कि सब सही है। उसके बाद ये क्रॉस का जो निशान दिख रहा है, इस पर क्लिक करते हैं।
दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात है जो कि आपको ध्यान देना है। जो फर्स्ट नेम है लास्ट नेम है कस्टमर का वो बहुत केयरफुली लिखिएगा। एक बार गड़बड़ हो गई तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको, इसलिए इसको क्रॉस चेक जरूर करना। उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम, उसका जो जेंडर है मेल या फीमेल उसको बिल्कुल भी ध्यान से करना, और डेट ऑफ बर्थ को बहुत ही केयरफुली करना, क्योंकि ये डेट चेंज हुआ तो आपको पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो भी चेंज हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए इसको क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हमने क्रॉस चेक कर लिया है, सब कुछ ओके है। अब यहाँ पर नेक्स्ट का बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक नया इंटरफेस सामने निकल कर आया है जहाँ पर लिखा हुआ है प्रीमियम कैलकुलेशन ग्राम संतोष। तो ग्राम संतोष के लिए प्रीमियम कैलकुलेशन करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ डाटा रिक्वायरमेंट है जिसको हमें फिल करना है। सबसे पहले दिख रहा होगा आपको सम एश्योर्ड एंड एज एट मैच्योरिटी। तो यहाँ पर हम सम एश्योर्ड कर लेते हैं कि कितना रुपए का जो पॉलिसी है वो खाता खुलाना चाहता है नया अकाउंट होल्डर, वो यहाँ पर इंटर करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने सम एश्योर्ड में 10 लाख लिख दिया है, क्योंकि हमारे जो कस्टमर हैं वो चाहते हैं कि उनका जो पॉलिसी है वो 10 लाख का हो, तो मैंने 10 लाख यहाँ पर इंटर कर दिया है। उसके बाद एज एट मेच्योरिटी, किस एज पर कस्टमर को वो परिपक्व पैसा मिलेगा, मेच्योर्ड पैसा मिलेगा, तो वो एज यहाँ पर आपको लिखना है। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं और एज सेलेक्ट कर लेते हैं। तो वो चाहता है कि उसकी एज जब 50 साल की हो तब वो उसको पैसा मिले, तो यहाँ पर 50 सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको ये जो निशान दिख रहा है इसको क्लिक करने से आगे बढ़ता है और इसको करने से पीछे बढ़ता है। तो यहाँ पर फिर उसके बाद क्रॉस का निशान दिख रहा है, इसको टच करते हैं। नीचे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। फ्रीक्वेंसी प्रीमियम पेमेंट फ्रीक्वेंसी। तो प्रीमियम पेमेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब यह है कि वह पैसे किस प्रकार से पटाना चाहता है, जैसे कि मंथली, कि 6 महीने में, कि 1 साल में, तो वो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे देख पा रहे होंगे आप, मंथली कौन कौन सा ऑप्शन है, मंथली, क्वार्टरली, 3 महीने के बाद, या फिर हाफ ईयरली, आधा 6 महीने में, या फिर ईयरली, साल भर में एक बार पटाना चाहे तो भी पटा सकते हैं। तो चूंकि मेरा कस्टमर जो चाहता है कि वो हर महीने पटाए, इसलिए यहाँ पर मंथली पर सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद क्रॉस के निशान दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों सारा डाटा इंटर करने के बाद एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा कि जो लिखे हैं वो सही है कि नहीं है। तो हम एक बार चेक करते हैं। सम एश्योर्ड 10 लाख ठीक है, एज एट मैच्योरिटी 50 ईयर्स ये भी ठीक है, एंड मंथली जो फ्रीक्वेंसी है इसकी प्रीमियम जमा करने की वो सब कुछ ओके है। तो यहाँ पर सबमिट का जो बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कस्टमर को जो प्रीमियम देना है उसका प्रीमियम कैलकुलेशन यहाँ पर आ चुका है। तो प्रीमियम का डिटेल देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें लिखी होती है। तो प्रीमियम अमाउंट जो है 4450 रुपये जो है उनको प्रीमियम पड़ेगा। उसके बाद GST जो है 0 रुपये है, और टोटल GST जो है 200 रुपये है। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे प्रीमियम अमाउंट प्लस GST टोटल 4650 रुपये, अर्थात यही अमाउंट जो है हर मंथ उनको देना होगा कस्टमर को, प्रीमियम अमाउंट प्लस GST 4650 रुपये। तो सब कुछ ओके है। तो यहाँ पर सबमिट का बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक नया इंटरफेस सामने निकल कर आया है जहाँ पर लिखा हुआ है प्रपोजल नंबर। तो दोस्तों ये प्रपोजल नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस प्रपोजल नंबर का एक प्रिंट आउट निकाल लेते हैं 3 प्रति में। और इसमें 3 प्रति जो होता है उसमें पहला प्रति होता है कस्टमर के लिए, दूसरा होता है अपने लेखा कार्यालय भेजने के लिए, और तीसरा जो होता है वो अपने BO में रखने के लिए। तो चलिए हम इसका एक प्रिंट आउट निकाल लेते हैं और आगे की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इंडेक्सिंग का काम पूरा हो चुका है। अब यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, चेक इन अनदर एप्लीकेशन, और दूसरा एप्लीकेशन है उसको चेक कर सकते हैं। पे प्रीमियम, यहाँ पर पे प्रीमियम पर क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और तीसरा है प्रिंट का। तो हम लोगों ने प्रिंट निकाल लिया है, तो प्रिंट की कोई अभी ज़रूरत नहीं हमें। तो यहाँ पर पे प्रीमियम पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पेमेंट का डिटेल आ चुका है, आप किस प्रकार से पेमेंट करना चाहते हैं। एक पेमेंट मोड है आपका कैश का, और दूसरा है आपका चेक या डिमांड ड्राफ्ट का। तो चूंकि हमें कैश से करना है तो यहाँ पर कैश सेलेक्ट पहले से ही हुआ है, तो अगर नहीं रहेगा पहले सेलेक्ट तो यहाँ पर कैश पर सेलेक्ट करना है। फिर नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पर लिखा है टोटल अमाउंट। टोटल जो अमाउंट है हमारा 4650 रुपये, तो वो अमाउंट यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसी अमाउंट को यहाँ पर लिखना हुआ है अमाउंट रिसीव्ड को। दोस्तों ये जो टोटल अमाउंट लिखा हुआ है 4650, यही अमाउंट यहाँ पर अमाउंट रिसीव्ड में लिखना है। तो चलिए लिखते हैं दोस्तों ये अमाउंट। तो दोस्तों यहाँ पर टोटल जो अमाउंट है 4650 रुपये, यही अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है। तो इसी अमाउंट को मैंने यहाँ पर इंटर कर दिया है 4650 रुपये। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन दिख रहा होगा, रीसेट एंड कंटिन्यू पर। तो चूँकि हमें सब चीज़ ओके है तो यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं।
अब ये पूछ रहा है, डू यू वांट टू प्रोसीड विथ ए पेमेंट ऑफ 4,650 रुपये, प्लीज़ नोट दैट ट्रांजेक्शन आंसर इनिशिएटेड कैन नॉट बी रिवर्टेड। तो ये कह रहा है कि क्या आप चाहते हैं कि 4,650 रुपये का पेमेंट करना, एक बार ट्रांजेक्शन हो गया तो वो फिर से वापस नहीं आएगा। तो चूँकि सब चीज़ ओके है, 4,650 रुपये ही देना है हमें, तो यहाँ पर यस पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है पेमेंट डिटेल ट्रांजेक्शन सबमिटेड सक्सेसफुली, अर्थात हमारा जो RPLI प्रपोजल है वो पूरी तरह से सक्सेसफुली ट्रांजेक्शन हो चुका है। हम एक नया RPLI प्रपोजल पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं, उसकी प्रोसेस जो होती है खोलने की, अकाउंट खोलने की वो। तो यहाँ पर हम इसका 3 प्रिंट आउट लेते हैं, वही एक लेखा कार्यालय भेजना होता है, एक अपने ब्रांच ऑफिस में रखना होता है और एक कस्टमर को देना होता है। तो चलिए प्रिंट आउट निकाल लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सब चीज़ ओके हो चुका है, तो यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम होम पेज पर आ चुके हैं RPLI PLI के। तो दोस्तों देखा आपने कितना आसान है RICT डिवाइस के माध्यम से RPLI अकाउंट खोलना। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि हमारी यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अब आप पूरी तरीके से सीख चुके हैं कि RICT डिवाइस के माध्यम से RPLI का नया अकाउंट कैसे खोलते हैं। फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट है या आपके मन में कुछ भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके अपना जो भी सवाल है वो पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करें। एम करता हूं 5000 लाइक्स के लिए। आशा करता हूं कि ये टारगेट आप जरूर पूरा करेंगे। दोस्तों इस वीडियो को तैयार करने में बहुत मेहनत और समय लगा है, अतः अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी का बटन जरूर दबा देना मेरे काबिल दोस्त। इससे होगा ये कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक फौरन ही पहुंच जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।